कई बार जब वक्त बदलने लगता है ना, तो उसे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी ही कई बार ऐसी चीज़ें कर जाती है जो उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और अभी बीजेपी फिलहाल चाहे स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, ऐसे ही काम कर रही है, जो लोग देखकर हैरान हो रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कोई पार्टी कैसे कर सकती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर की खबर है। जम्मू में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक मेडिकल कॉलेज चलता है। उस मेडिकल कॉलेज के बंद होने की खुशी मना रहे हैं बीजेपी और संघ के लोग। सोचिए, ये इसलिए उस मेडिकल कॉलेज को बंद कराना चाहते थे क्योंकि वहां पर मुसलमानों को भी एडमिशन अलाउड थी। बताइए, सिर्फ इस बात पे कोई पार्टी किसी मेडिकल कॉलेज को बंद करने की बात कर सकती है, और वो मेडिकल कॉलेज बंद कर भी देती है सरकार, और वो खुशियां मना रही है। जबकि दुनिया में, भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में लोग खुशी इस चीज़ की मनाते हैं कि उनके यहाँ पर कोई संस्थान खुला। ये पहली ऐसी पार्टी है जो संस्थान बंद होने पर खुश हो रही है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ मुसलमानों को एडमिशन ना मिले। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो इसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद। उमर अब्दुल्ला की बात से मैं 100% सहमत हूं कि ये सिर्फ इसी सरकार में हो रहा है। अब दूसरी एक तस्वीर और दिखाता हूं आपको। देखिए, एक ये बीजेपी के 70 साल के विधायक हैं। बीजेपी के 70 साल के विधायक हैं, मैं इनका नाम भूल गया अभी। 70 साल के विधायक जो अपने आप को बहुत संस्कारी पार्टी कहती है, उसका एक 70 साल का विधायक 30 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे के पैर छू रहे हैं। ये संस्कार बीजेपी के हैं। यानी कि जिस कांग्रेस पार्टी को रूढ़िवादी कहती है बीजेपी, वो तो खुद उसके नेता आज भी राजा महाराजा पद्धति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजाओं के आगे झुकने का रिवाज आज भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में है। ये चीज़ बता रही है। फिर आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं कि कांग्रेस ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती है। और इस तरह की कई वीडियोस में आपको दिखा सकता हूँ जो खुद लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार ये बीजेपी कर क्या रही है। उत्तराखंड का अंकिता भंडारी केस इस वक्त सबसे बड़ा उदाहरण बना हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वक्त बदलने का इशारा कर रहा है और वक्त बदलने का चक्र भी शुरू हो चुका। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये एक चिट्ठी है। ये जो कांग्रेस दफ्तर से निकली है, केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर हैं, जिसके हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एआईसीसी के सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं उन विधानसभाओं के लिए जहां पर अभी चुनाव होने उन प्रदेशों में। असम, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। असम भूपेश बघेल, डीके शिव कुमार और बंधु टर्की। केरल सचिन पायलट, केजी जॉर्ज, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार। तमिलनाडु और पुडुचेरी मुकुल वासनिक
उत्तम कुमार रेड्डी और काजी मोहम्मद निज़ामुद्दीन, वेस्ट बंगाल सुदीप राय बर्मन, शकील अहमद खान और प्रकाश जोशी। अब इस चिट्ठी में 3 मेजर मैसेजेस हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, ध्यान से समझो तो। पहला, पश्चिम बंगाल वाली सूची में कहीं पर भी अधीर रंजन चौधरी का नाम नहीं है। इसका मतलब हाल फिलहाल में जो अधीर रंजन चौधरी मोदी जी के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, वो बात एआईसीसी समझ रही है, वो बात कांग्रेस आला कमान समझ रही है और एक इशारा एक तरह से अधीर रंजन चौधरी को कर दिया है कि अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो शौक से जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश है केरल से, जहां केरल में सचिन पायलट, केजी जॉर्ज, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, इन चेहरों को देखिए। इन चेहरों को कांग्रेस की अगली पीढ़ी आप कह सकते हो कि अगली पीढ़ी रिप्रेजेंटेशन जो है वो दर्शाती है। सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी, खास करके तीनों नौजवान, केरल में 3 नौजवान चेहरे कांग्रेस ने इंचार्ज बनाए हैं, जिम्मा दिया है। कांग्रेस में केरल में सीनियर लीडर बहुत है, जिसमें से 2 तो दिल्ली में बैठे हैं, केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर। और हाँ, यहाँ मैं ये भी आपको बता दूं, डिटेल वीडियो किसी और दिन बनाऊंगा, कि शशि थरूर अब पूरी तरह से नतमस्तक हो चुके हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस हाईकमान भी शशि थरूर को पूरी जिम्मेदारी दे रही है। केरल को लेकर राहुल गांधी की बाकायदा उनसे एक बैठक भी होने वाली है, बातचीत भी हुई भी है उनकी, तो वो अलग चीज़ है। खैर, सीनियर लीडर है, 3 नए चेहरे दिए हैं, युवा चेहरे, यानी कि केरल के लोगों को मैसेज कि कांग्रेस अब बदल रही है, कांग्रेस अब युवा हो रही है। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है तीसरा जो है वो है असम। असम में मुझे लगता है जो लोग भेजे गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए, इससे बड़ा झटका फिलहाल नहीं हो सकता। पहला झटका कांग्रेस ने दिया जब गौरव गोगोई को वहां का अध्यक्ष बनाया और गौरव गोगोई को चेहरा बना दिया। उसी से अब तक जूझ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। गौरव गोगोई का जो पॉपुलैरिटी है, गौरव गोगोई के जो सवाल है, उसका जवाब अब तक हिमंता बिस्वा शर्मा नहीं दे पाते हैं। आरोप बहुत लगाए, जवाब कोई नहीं। लेकिन अब सोने पे सुहागा देखिए, एक ऐसी शख्सियत को वहां भेजा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, जिसे आज की डेट में कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है। उसका नाम है डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार कांग्रेस में आज की डेट में सबसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर है, सबसे बड़े संकट मोचक है और सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट है। इसीलिए मैंने भी कई बार कहा है कि डीके शिव कुमार को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा ना किया होता तो संगठन महासचिव के लिए उनसे बेहतर कोई और व्यक्ति था नहीं कांग्रेस के पास फिलहाल। अब उन्होंने डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में बीजेपी को धूल चटाई, ये सबको मालूम है। तेलंगाना में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत में डीके शिव कुमार का बहुत बड़ा रोल है। डीके शिव कुमार ने वहां पूरी बाजी पलट दी। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर संकट आया तो डीके शिव कुमार संकट मोचक बने और डीके शिव कुमार ने एक रात में सारी चीजें संभाल ली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है तेलंगाना में जिस तरह से डीके शिव कुमार ने काम किया। अब वही डीके शिव कुमार असम भेजे गए। डीके शिव कुमार का कहा जाता है स्ट्रेटजी के लेवल पर अगर बीजेपी में कोई मुकाबला कर सकता है तो वो अमित शाह है, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अमित शाह के बारे में जितनी भी चीज़ें अब तक सामने आई हैं, अब ये मालूम नहीं उसमें कितना सच है कितना क्या है, लेकिन ये सच्चाई है। अमित शाह तो जाहिर सी बात है वहाँ जाएंगे नहीं, वहाँ इंचार्ज बनेंगे नहीं, लेकिन डीके शिव कुमार अब परमानेंट वहाँ आपको दिखाई देंगे। तो हिमंता बिस्वा शर्मा की इस वक्त डीके शिव कुमार प्लस गौरव गोगोई की जोड़ी हालत खराब कर रही है। और साथ में एक नाम और ना भूलिएगा आप, भूपेश बघेल। भले ही वो अपना चुनाव हार गए हो, भले ही वो जो है वो सरकार उनकी चली गई, वो ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भूपेश बघेल भी चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़बरदस्त माने जाते हैं। भूपेश बघेल पंजाब के इंचार्ज भी हैं अभी, और भूपेश बघेल ने भी हिमाचल संकट सॉल्व करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया था। भूपेश बघेल पर सोनिया, प्रियंका और राहुल गांधी दोनों को बहुत भरोसा है। तो भूपेश
बघेल, डीके शिव कुमार और गौरव गोगोई। इस तिकड़ी से बच पाना हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए आसान नहीं है। और सोचिए, अगर असम में बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस का दरवाज़ा नॉर्थ ईस्ट के लिए खुल जाता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए खुल जाता है और हेमंता बिस्वा शर्मा की विदाई का, पार्टी से ही विदाई का, जी हाँ मैं बीजेपी से ही विदाई का बात कर रहा हूँ, वो रास्ता खुल जाता है। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा फिलहाल बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी में होंगे, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।